दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। लेकिन सवाल है कि पिछले 2 सालों से ठप पड़े गठबंधन को आखिर सक्रिय क्यों किया गया है। क्या ममता बनर्जी के प्रेशर के बाद से ये इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है? वही ममता बनर्जी जो 2024 में अलग चुनाव लड़ी थी इंडिया गठबंधन के अलग जाकर पश्चिम बंगाल में, और ये भी कहा गया कि वो राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर भी वो सक्रिय नहीं दिखी और उनके साथ नहीं दिखी। लेकिन अब वो राहुल गांधी के साथ चलना चाहती हैं, अब जब चुनाव पश्चिम बंगाल में वो हार गई हैं तब। यही नहीं, जो भी अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं वो भी राहुल गांधी पे भरोसा जताना शुरू कर चुके हैं। उन्हें लगने लगा है कि अगर बीजेपी से निजात पाना है तो राहुल गांधी एक इकलौती कड़ी हैं जो इनको इस सत्ता में वापसी उन्हें ला सकते हैं। और क्षेत्रीय दल, आज 23 दलों की बैठक हो रही है इंडिया गठबंधन के तहत, और उन्हीं दलों को बुलाया गया है जिनका प्रतिनिधित्व संसद में है, लोकसभा में या राज्यसभा में। जिन छोटे क्षेत्रीय दलों का संसद या लोकसभा और राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है, उसको नहीं बुलाया गया है। लेकिन सवाल है कि लास्ट बैठक जो हुई थी, आज 7वीं बैठक है इंडिया गठबंधन की। पहली बैठक जून 2023 में पटना में हुई थी, जहां नीतीश कुमार भी उस गठबंधन में थे, बाद में वो अलग हो गए। और अंतिम बैठक जून 2024 में हुई थी। अब 2 साल बाद 7वीं बैठक, यानी कि उन 2 सालों में 1 सालों में 6 बैठक हो गई थी, लेकिन अब 7वीं बैठक 2 साल बाद हो रही है। अब सवाल इसी के बाद से है कि अभी तो कोई चुनाव नहीं है किसी, ना राज्य में और ना ही केंद्र में, तो फिर अचानक ये बैठक क्यों बुलाई गई है? राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि ममता बनर्जी के प्रेशर और आग्रह के बाद कांग्रेस ने यह बैठक बुलाई है। इस बैठक में ममता बनर्जी इस पूरे मुद्दे को लीड करते हुए कि चुनावों में चोरी हुई है, चुनाव का मुद्दा उठाएंगी, चुनाव में कैसे लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया वो होगा, और इसके तहत इंडिया गठबंधन पूरे देश भर में एक रणनीति तैयार कर सकता है। हालांकि इस गठबंधन में जो 2-3 मुख्य पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी, उन्होंने साफ मना कर दिया है शामिल होने से। डीएमके ने भी मना कर दिया है। सीपीआईएम ने ना मना किया है ना हाँ किया है। लेकिन सवाल है कि चूंकि डीएमके से गठबंधन तमिलनाडु में कांग्रेस ने तोड़कर टीवीके के साथ अपना गठबंधन बना लिया था। इसके बाद से डीएमके नाराज है। डीएमके इसी बात से नाराज है कि आखिर क्यों ये किया। लेकिन अब देखिए, सवाल यही है कि क्या टीवीके शामिल होगी इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में? तो अभी तक इसकी कोई चर्चा नहीं है कि टीवीके इसमें शामिल होगी। जो अभिनेता विजय हैं, जो मुख्यमंत्री भी हैं, वो शामिल होंगे, इसकी अभी कोई चर्चा नहीं। जिनकी शामिल होने की चर्चा है उसमें से राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, उद्धव ठाकरे हैं। हालांकि संजय राउत ने कहा है कि उद्धव ठाकरे फिजिकली रूप से दिल्ली में नहीं आ पाएंगे, वो ऑनलाइन के माध्यम से वो डिजिटली इस बैठक के साथ जुड़ेंगे। तो 23 पार्टियों के नेता यहाँ शामिल होंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और इस पर बात होगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। दरअसल आप देखिए कि ये नौबत क्यों आई है। ये नौबत ये इसलिए आई है क्योंकि अलग अलग क्षेत्रीय दल लगातार चुनाव हारते गए। अब ममता बनर्जी, जो पहले राहुल गांधी के इस आंदोलन में साथ नहीं थी कि नहीं वोट चोरी हो रही है, जो वो लगातार आरोप लगाते रहे वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, उसमें ममता बनर्जी साथ नहीं थी। लेकिन अब वही ममता बनर्जी राहुल गांधी का साथ देती नजर आएंगी, और उन्होंने ये कहा है कि नहीं ये हुआ है। दूसरा, अब उनका किला ढह गया है पश्चिम बंगाल से, डीएमके का किला ढह गया है तमिलनाडु से, जो सीपीआईएम का किला, जो लास्ट किला बचा था केरला में, वो भी ढह गया है। आरजेडी बहुत कोशिश की, बिहार में वापसी नहीं कर पाई। अखिलेश यादव पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, हालांकि उन्होंने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने। और आगे 2027 में उम्मीद जताई जा रही है कि जो इसी इंडिया गठबंधन के बहाने जब वो दिल्ली आए हैं तो राहुल गांधी से मुलाकात करके सारा क्लियर करेंगे, और यहीं से 2027 के चुनाव में, क्योंकि अखिलेश यादव ऑलरेडी पहले से ही 2027 के चुनाव में तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दिए हैं, और उन्होंने कई सीटों पर, 100 से ज़्यादा सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट फाइनल भी कर दिए हैं, और उनके कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन जो गठबंधन की बात थी कांग्रेस के साथ, वो आज शायद क्लियर हो जाए, क्योंकि वो दिल्ली आए हैं। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बैठक होगी, उसके बाद एक साफ हो जाएगा कि वो कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके बाद अलग है। अब अलग क्यों है? क्यों ये इंडिया गठबंधन परवान नहीं चढ़ पा रहा है? क्यों एक साथ आ नहीं पा रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ी कमी है संयोजक। कोई इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं है।
और पिछली बार जब नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात आई थी तो उसमें सबसे ज़्यादा रोड़ा कौन थी, तो ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने ही नीतीश कुमार को संयोजक मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, संयोजक नहीं होंगे नीतीश कुमार। उसके बाद से नीतीश कुमार अपना फिर से पाला बदल के वो बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए गठबंधन के साथ चले गए और एनडीए गठबंधन के जाने के बाद अब स्थिति आप बिहार में देख सकते हैं। लेकिन अब समस्या है कि अभी भी कोई इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा, या एक और रास्ता हो सकता है कि अलग अलग पार्टियां अपना अपना संयोजक बैठाए जो वो एक तरह से बात करें, तो एक हो सकता है। हालांकि पिछली बार ऐसा हुआ था लेकिन वो परवान नहीं चढ़ा। आज तेजस्वी यादव भी दिल्ली आए हुए हैं, इस बैठक में शामिल होंगे। लालू प्रसाद यादव चूँकि सिंगापुर से तो आ गए हैं लेकिन उनके बैठक में शामिल होने की चर्चा नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ शामिल होने के लिए दिल्ली आए हैं। अब सवाल है कि आखिर संयोजक कौन होगा और इसका मुद्दा क्या होगा। इस मीटिंग का मेन मुद्दा है वोट चोरी, कि किस प्रकार से वोट चोरी की जा रही है, किस प्रकार से चुनाव आयोग के ज़रिए ये इंक्रोच किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा जाए। ये विपक्ष का आरोप है कि इसी मुद्दे पे वो बातचीत करेंगे। अब सवाल है कि क्या ये बातचीत परवान चढ़ेगी। आम आदमी पार्टी इसमें शामिल नहीं है, डीएमके इसमें शामिल नहीं है, सीपीआईएम ने ना हाँ कहा है ना कहा है। तो अब सवाल है कि कितना आगे बढ़ेगा इंडिया गठबंधन, फिर से कितना जोर पकड़ेगा। क्योंकि ममता बनर्जी इसमें पूरी जी जान लगा चुकी हैं कि नहीं, इंडिया गठबंधन को एक करना है, क्योंकि अब उन्हें भी लगने लगा है कि अब अंतिम सहारा जो बचे हैं कांग्रेस बची है। कांग्रेस के सहारे ही वो राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, दोनों की मजबूरी है, इंडिया गठबंधन के साथ जो जुड़े हैं उनकी भी और कांग्रेस की भी, क्योंकि कांग्रेस कि 8 से 9 राज्य ऐसे हैं जहां उसके दहाई के आंकड़े में भी वोट परसेंटेज नहीं है। जैसे आंध्रा में उसका दहाई का आंकड़े में भी वोट परसेंटेज नहीं है, यूपी में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। ये जो राज्य हैं जहां वो दहाई के आंकड़े में भी इसका वोट बैंक नहीं है। आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में चले जाइए, तो ऐसे राज्यों में कांग्रेस, आप बिहार में चले जाइए, ये ऐसे में ये कांग्रेस की मजबूरी है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके साथ चले, क्योंकि वो अकेले सरकार नहीं बना सकती है। दूसरी बात, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पसोपेश की स्थिति में है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से उसकी खटपट हुई है। तो क्या जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, वो दिल्ली आएंगे। ये तमाम प्रकार की ये बातें ऐसी हो रही हैं कि शायद इंडिया गठबंधन एकजुट क्या रह पाएगा, इसके पीछे भी अब सवाल है। आज जो सबसे बड़े निर्णय होंगे उसमें ये हो सकता है कि एक संयोजक नियुक्त किया जाए, संयोजक के जरिए राजनीति की जाए, मुद्दे तय हों। अभी जो मुद्दा सुनने में ये आ रहा है कि जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब का मुद्दा वोट चोरी का होगा और ममता बनर्जी इसको देश भर में लेके जाएंगी। और आज शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन फाइनल हो जाए। तो आज जो निर्णय होंगे शाम 4 बजे के बाद, जो आज बैठक होगी, 2-2.5 घंटे 1.5 घंटे की बैठक है, बैठक के बाद जो भी फैसले होंगे हम आपके साथ एक बार फिर से आएंगे और बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इंडिया गठबंधन का संयोजक कब तक होगा। देखते रहिए लोकमत टीवी।